नमस्कार, स्वागत है आपका मंथली राशिफल में। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हर बार हम अपने बारे में कुछ अच्छा ही सुनना पसंद करते हैं। हम आपको मीठी-मीठी बातें ना बताकर ये ग्रह गोचर इस मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है, कुछ अच्छा लेकर आया है या फिर कुछ सावधानियाँ? इसके बारे में हमें बताएँगे एस्ट्रोलॉजर नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। जी हाँ, तो आपने बताया कि मीठी-मीठी बातें नहीं करेंगे, सब बताएँगे, जहाँ पर अच्छा है वो भी बताएँगे, जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वो भी बताएँगे। जी, तो सबसे पहली बात तो यह है कि कर्क राशि के जातकों पर शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है। 29 अप्रैल को जैसे ही शनि ने ट्रांज़िट किया है यहाँ पर अष्टम भाव में, चंद्रमा से शनि अष्टम में आ गए हैं, तो साढ़े साती वाला ढैया वाला जो है दौर शुरू हो गया, ढैया शुरू हो गई है शनि की। दूसरी बात यह है कि मंगल यहाँ पर अष्टम में है, मंगल का अष्टम में होना अच्छा नहीं होता और यहाँ पर मंगल ट्रांज़िट कर जाएँगे 17 मई को। सूर्य का ट्रांजिट होगा 15 मई के आसपास, शुक्र 23 मई को यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट जो गोचर है वो ऐसा रहेगा। बुध यहाँ पर 10 मई को वक्री होंगे और वक्री ही रहेंगे पूरा महीना आगे। तो ये इस सारे जो ट्रांजिट है इसका असर निश्चित तौर पर नजर आएगा। ग्रहण लगा है यहाँ पर 10वें भाव में, तो 10वें भाव के का ग्रहण का असर जो है वो रहेगा पूरा मई का महीना। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी, वो हम आगे बताएंगे। जी। तो सर अगर बात करें जॉब और बिज़नेस की, उस लिहाज से कर्क राशि के जातकों का समय कैसा है? देखिए यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है यहाँ पर। कारण यह है कि एक तो चंद्रमा राहु सूर्य, सूर्य हालांकि यहाँ पर दिग्बली हैं, जी, हालांकि उच्च के हैं, लेकिन चूंकि राहु केतु के प्रभाव में आ गए हैं इसलिए थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी आपके वर्क प्लेस के ऊपर। हो सकता है कि आपके प्लान उस तरीके से एग्जीक्यूट ना हो जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपने काम के ऊपर, अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर या अपने कारोबार के ऊपर। हालांकि इस भाव के मालिक मंगल हैं और वो बैठ के जाके अष्टम भाव में, अष्टम भाव में लगन से अष्टम है, लेकिन यहाँ से 11वें हैं। तो 11वें का मंगल एक तरीके से अच्छा है। आय को लेकर, आय का फ्लो, पैसे का फ्लो बना रहेगा। कारण यह है कि गुरु यहाँ पर लगन को देख रहे हैं, पंचम को भी देख रहे हैं। पैसा आपका रुका हुआ कहीं है तो वो आ जाएगा, लेकिन आपका काम थोड़ा सा डिस्टर्ब जो है वो मई का महीना रह सकता है, लेकिन मनी फ्लो आपका नहीं डिस्टर्ब होगा। कारण यह है कि ये आय स्थान है नेहा, आय स्थान का मालिक जहाँ पर बैठ गया 9वें स्थान में आकर, ये भाग्य स्थान है, ये शुभ स्थान होता है और उच्च का हो गया। गुरु यहाँ पर देख रहे हैं लगन को भी और पंचम को भी। पंचम भी एक तरीके से धन का कारक है क्योंकि इजी गेन्स वहाँ से आते हैं। तो हो सकता है कि मनी फ्लो किसी तरीके से आपका बना रहे, लेकिन आप काम को लेकर एक सेटिस्फेक्शन होती है ना नेहा, जी, वो सेटिस्फेक्शन शायद इस महीना ना मिल पाए। जी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कर्क राशि के जातकों के फैमिली, लव और रिलेशनशिप के बारे में। देखिए नेहा, जहाँ तक कपल्स की बात है तो थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि इस भाव में चल रहे थे तो इस भाव को मजबूती थी, अब चले गए हैं यहाँ पर अष्टम में। तो जब सप्तम का मालिक अष्टम में चला जाता है तो थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अष्टम बिखराव का भाव है, ये सेपरेशन का भाव है एक तरीके से। तो यदि आपकी कुंडली में शनि की ही दशा चल रही है और शनि का ही आगे अंतर आया हुआ है और आप मैरिड हैं और आपका तालमेल बिगड़ा हुआ है, तो यहाँ पर चीज़ें एक मुकाम तक ले जाने वाली आ जाएंगी। कई केसेस नेहा ऐसे होते हैं मैरिज के जहाँ पर 10-10 साल केस चलता रहता है लेकिन डाइवोर्स नहीं हो पाता। वो स्थिति यहाँ पर अब आने का दौर जो है वो बन गया है, एक सिनेरियो बन गया है। जी, तो यदि आप मैरिड हैं और आपका राशि आपकी करक है तो थोड़ा सा सावधानी से काम लीजिएगा, क्योंकि सप्तम के मालिक का अष्टम में जाना और मंगल के साथ हो जाना अच्छा नहीं है। यहाँ पर एग्रेशन बढ़ सकता है। इसका कारण ये भी है कि ये दोनों ग्रह दूसरे भाव को देख रहे हैं, वो वाणी का भाव है। तो जब दो पाप ग्रह वाणी वाले भाव को देखते हैं और वाणी वाले भाव का मालिक अस्त हो जाता है, ग्रहण के प्रभाव में आ जाता है, तो आपकी चीज़ें, आपका रिएक्शन अवर हो जाता है। नेहा, कर्क राशि के जातक वैसे भी अवर रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। इनका रिएक्शन जो है वो प्रॉम्प्ट होता है और इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। बाद में इनको लगता है ये तो गलत हो गया, ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इसीलिए यहाँ पर समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, भावुक होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं है रिलेशनशिप में। जहाँ तक सिंगल्स की बात है नेहा, सिंगल्स के लिए भी पंचम का मालिक जाकर बैठ गया अष्टम में और शनि के साथ ये मूव करेगा। जैसे ही ये मूव करेगा वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गुरु मंगल आपस में मित्र हैं। शुक्र आगे निकल जाएंगे और ये यहाँ पर बैठ जाएंगे और 15 मई के बाद जो सिंगल्स हैं उनके लिए रिश्ते का दरवाज़ा खुल जाएगा एक तरीके से। रिलेशनशिप जो है वो हो सकती है। यदि आप किसी के साथ आपका सद्भाव है, आप किसी को लाइक करते हैं, वहाँ पर एक्सप्रेस करिए। यदि आप सिंगल हैं, रिश्ता नहीं आ रहा था, तो रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। एग्जीक्यूशन जो है वो अब होने वाली है। जी।
अगर आप कर्क राशि के जातक हैं और साथ साथ स्टूडेंट और लर्नर हैं, तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। देखिए नेहा, कर्क राशि के जातकों के लिए एक तरीके से अच्छा है स्टडी के लिहाज से यदि हम देखते हैं। उसका कारण यह है कि बुध यहाँ पर बैठकर पंचम को देख रहे हैं। ये हायर स्टडीज़ का भाव है। पंचम के मालिक यहाँ पर हालांकि पहले 15 दिन के लिए ठीक नहीं है, लेकिन 15 दिन के बाद ठीक है, तो वो एक तरीके से स्थिति अच्छी है। गुरु लगन को देख रहे हैं, तो स्टडी के लिहाज से टाइम अच्छा है, कंफर्टेबल है, क्योंकि गुरु सिर्फ लगन को नहीं देखेंगे, गुरु पंचम को भी देखेंगे, बुध भी पंचम को देख रहे हैं। तो जो लोग हायर स्टडीज़ में हैं, जो लोग किसी मास्टर डिग्री कहीं पे कर रहे हैं या कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर रिसर्च इन्वॉल्व है, वहाँ पर चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि शनि खुद यहाँ पर रिसर्च वाले भाव में आकर बैठ गए हैं। शनि अष्टम में, हालांकि चंद्रमा से अष्टम में ढैया हो जाती है शनि की, लेकिन शनि अष्टम में आकर आपकी एज बढ़ा देते हैं, आपका वो भाव मजबूत कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ पहले 15 दिन एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि गाड़ी स्लो चलाइएगा। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एक्सीडेंट वाला कॉम्बिनेशन है, ये आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। जी, तो चलिए अब बात करते हैं हेल्थ और ट्रैवल की, यानी कि हेल्थ कैसी रहेगी और ट्रैवल कितना करेंगे आप? नेहा देखिए, हेल्थ के लिहाज से तो चीज़ें ठीक हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ पर नहीं है। सिर्फ एक चीज़ जो हमने बोला है कि एक्सीडेंट वाला योग है। यदि आप मशीन पर काम करते हैं, यदि आपका काम ड्राइविंग से जुड़ा हुआ है, यदि आपका कोई ऐसा काम है जहाँ पर दुर्घटना का भय रहता है, तो वहाँ पर सावधानी रखिएगा। अदरवाइज चोट का योग है, लेकिन वैसे गुरु इस भाव के मालिक हैं। गुरु यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, अष्टम में चल रहे थे, 9वें स्थान में आ गए हैं, इसी भाव के कारक हैं। लगन को देख रहे हैं, लगन को मजबूती दे रहे हैं, तो हेल्थ को लेकर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेजर कोई समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली है। अदरवाइज यदि आपको कोई बीपी से संबंधित या शुगर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी मेडिसिन को जरूर कंटिन्यू रखिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है वो दूसरे भाव को देख रहे हैं। मंगल खैर आगे निकल जाएंगे तो चौथे भाव को भी देखेंगे। तो जिनको हृदय से संबंधित कोई समस्या है, हो सकता है उनको थोड़ी सी दिक्कत करना शुरू करें, क्योंकि केतु वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, जहाँ से हम चेस्ट वाली इश्यूज देखते हैं। तो अदरवाइज कोई मेजर हेल्थ इशू नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी अपने खान पान का ज़रूर ध्यान रखें। नेहा, जहाँ तक ट्रैवल की बात है, तो इस राशि के जातकों के लिए इस बार जो यात्राएं शुरू हो रही हैं, खैर यात्राएं बहुत अच्छी शुरू हो रही हैं इस बार, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि धार्मिक यात्राएं बंद हो गई थी, जैसे अमरनाथ जी की यात्रा थी बंद हो गई, 4 धाम यात्रा, केदारनाथ जी की यात्रा बंद हो गई थी, वो सारी इस बार खुल रही हैं। तो इनके लिए भी ये दरवाजे खुल रहे हैं। कारण ये है कि गुरु 9वें भाव में आ गए हैं। ये रिलीजियस टूरिज्म यहाँ से देखा जाता है, ये गुरु का ही भाव है। तो यदि आपका मन है जाने का अमरनाथ यात्रा पर, वैष्णो देवी यात्रा पर या केदारनाथ 4 धाम जाने का, तो आपके लिए इस बार अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगी। आप निश्चित तौर पर ट्रैवल कर सकते हैं। यदि आपका कोई काम ऐसा है जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है और आप अब्रोड जाना चाहते हैं, अब्रोड ट्रैवल करना चाहते हैं काम के लिए, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 12वें का मालिक जाकर बैठ गया है लाभ वाले भाव में, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा वहाँ से। इमिग्रेशन से जुड़े लोग नेहा जो काम करते हैं, या एक्सपोर्ट से जुड़े लोग जो काम करते हैं, यात्रा करनी पड़ती है नॉर्मली, तो यदि आप मई में यात्रा करते हैं इस काम से संबंधित, तो आपके लिए निश्चित तौर पर लाभ लेकर आएंगे बुध। जी, तो चलिए अब बात करते हैं इनकी रेमेडीज़ की, यानी कि कर्क राशि के जातक क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं? नेहा, सबसे पहली बात तो शनि की रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि ढैया शुरू हो गया है शनि का। तो आपको शनिवार जो है वो 7 शनिवार शनिदेव के मंदिर जाइए, अपना फेस जो है वो छाया पात्र में देखिए, तेल डालिए सरसों का, शनिदेव को अर्पित करिए, और 700 ग्राम जो उड़द की दाल है वो डोनेट करिए 7 शनिवार तक। सबसे पहला काम तो इनको ये करना चाहिए। दूसरा काम, गुरु का उपाय एक आधा ज़रूर करें, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में ना सिर्फ हेल्थ वाले भाव के मालिक हैं, डिजीज़ वाले भाव के, बल्कि भाग्यस्थान के भी मालिक हैं। गुरु के उपाय के तौर पर आप एक फलदार पेड़ जरूर लगाइए। जैसे ही आप फलदार पेड़ लगाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, वो जैसे जैसे वो पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका भाग्य बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, कमाई बढ़ती जाएगी आपकी। वैसे भी नेहा आगे मानसून का सीजन आने वाला है, यदि आप पेड़ लगाया होगा तो वो मानसून में इजीली ग्रो करेगा। जी, तो ये था कर्क राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि सिंह की। जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।